तो एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। माने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 48/60। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको राइट करना है। इस फ्रैक्शन को देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करने के लिए ये किस सेम नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, ये देखना पड़ेगा कि ये किस सेम नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। तो सपोज करिए कि कोई भी नंबर, सब ये 48/60 है। एक तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये किससे कैंसिल हो रहा है, माने किससे सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो अगर देखें 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 आ गया। ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 30 हो गया। तो ये आपका आ गया 24/30। अगर ये फिर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से फिर कैंसिल हो रहा है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस किया तो 1 आया, 0 उतारा 10 हो गया, 2 5 जा 10। अभी फिर देखें कि ये 12/15 आ रहा है। अगर ये फिर किसी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए अभी 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब जो निकल आया 4/5। अब क्या ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या, तो अब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। तो ये 48/60 इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसमें जैसे 2 से डिवाइड किया था, और बड़ा नंबर अगर ध्यान में आ जाता तो बड़े नंबर से भी डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद में जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता तब उसको राइट करते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। दूसरा देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एक तो वो नंबर एग्जैक्ट नंबर मिल जाए जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, माने वो बड़ा से बड़ा नंबर कि एक बार में ही डिवाइड कर दिया गया और फिर वो सीधे सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया। तो वो क्या होता है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर को बोलते हैं HCF। HCF तो इसका मतलब इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकाल लेंगे। तो टू फाइंड HCF ऑफ 48 and 60। भाई 48 और 60 का HCF निकालेंगे। तो निकालना स्टार्ट करते हैं यहां से। तो 48 और 60 का HCF निकालना था। इसके लिए हम क्या करें, डिवीजन मेथड का यूज कर लें HCF निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करें। 48 से 60 को डिवाइड किया गया, 48 1 जा 48, 1 टाइम गया। माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे, 10 10 में 8 माइनस किया 2, यहाँ 5 बचा, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 12 आ गया। तो जब रिमाइंडर आ गया तो रिमाइंडर को फिर इसके रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। तो अगर रिमाइंडर बचता जाता है, अब जब रिमाइंडर नहीं बचता, जिस डिवाइजर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वही उसका HCF हो जाता है। तो अभी रिमाइंडर बचा हुआ है, तो रिमाइंडर से इसके डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइजर हमारा क्या है, 48 है। तो 12 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 12 4 जा 48, माइनस किया पूरा पूरा तो कुछ नहीं बचा। 48 में 48 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जब रिमाइंडर नहीं बचा था इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जिस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है, जिस डिवाइजर से पूरा पूरा डिवाइड होता है, क्वेश्चन नहीं होगा इसका HCF। क्या होगा, जिससे डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा वो आपका हो जाएगा HCF। तो HCF इक्वल टू हो गया 12। HCF कितना निकला है, 12 निकला है। तो जब HCF 12 निकल आया तो ये जो हमारा नंबर है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है, माने सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, तो 48/60 इस नंबर को HCF से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो इक्वल, तो 12 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। क्या निकला है, 4/5। यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब देखिए किसी नंबर से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, दोनों कि दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हो तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 4/5 ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या था, आपने अलग अलग डिवाइड करना शुरू किया। जब वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है।
तो ऐसे भी निकाला जा सकता है और इस तरह से भी निकाल लेते हैं। तो ये आपको वन टाइम में ही आ जाता है, क्योंकि जब एचसीएफ मिल गया तो एचसीएफ से हम डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जो उसका होता है सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाता है। अब देखिए सेकंड नंबर, तो सेकंड पार्ट में है 12/52, तो एचसीएफ निकालेंगे तो टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 and 52, 12 और 52 का एचसीएफ निकाल लेंगे। देखिए इसका एचसीएफ निकालने के लिए वही छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम डिवाइड कर दें। 42 है, 52 है, 12 4 जा 48, माइनस किया, इससे 12 लेंगे 12, 12 में 8 माइनस करेंगे 4 आएगा, यहाँ 4 बचा, 4 में 4 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब 4 से जो रिमाइंडर बचा है तो रिमाइंडर से इसके डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, तो 12 को डिवाइड करें तो 4 3 जा 12, 12 में 12 माइनस किया, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब अब रिमाइंडर नहीं है, तो जिस डिवाइजर से लास्ट वाला डिवाइजर जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया है तो वो एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ इक्वल टू निकल आया 4। अब इसके बाद में जो नंबर जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है 12/52, इसको डिवाइड करेंगे जो एचसीएफ निकला है, 4 से न्यूमरेटर को और 4 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 आ गया। 4 से 52 को डिवाइड करना है तो 4 से पहले 5 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, कितने टाइम्स गया 13 टाइम्स, तो 3/13। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इसमें अब अगर देखें तो किसी नंबर सेम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं, जिसका मतलब 3/13 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो थर्ड पार्ट 60/150 सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है, तो सबसे पहले क्या निकाल लें, टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 60 and 150, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम डिवाइड करते हैं, तो 60 से 150 को डिवाइड करेंगे तो 62 जा 120, 63 जा 180, ज्यादा हो जाता है तो 2 टाइम्स जाएगा, 62 जा 120, माइनस करेंगे तो 0 में 0 माइनस किया 0, 5 में 2 माइनस करेंगे 3, 1 में 1 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, 30 आया। अब 30 जो रिमाइंडर बचा उसके डिवाइजर को डिवाइड कर लें 60 को, तो 32 जा 60, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इसका मतलब एचसीएफ जो आ गया, लास्ट डिवाइजर जो है 30 है तो 30 एचसीएफ हो गया। अब इसके बाद में जो नंबर है जिसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है 60/150, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 30 से हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 30, डिवाइड बाई 30, तो 32 जा 60, 2 टाइम्स गया, और 35 जा 150, तो 2/5, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 56/21, इसके लिए भी कॉमन डिवाइजर, जो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है तो उसको हम देख लें कि कॉमन डिवाइजर कौन सा है, तो उसके लिए एचसीएफ निकाल लेंगे। तो टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 56 and 21, इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 21 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, ज्यादा हो जाता है तो 2 टाइम्स जाएगा, 21 2 जा 42, 6 में 2 माइनस करेंगे 4, 5 में 4 माइनस किया 1। अब 14 से 21 को डिवाइड करेंगे, इसके डिवाइजर को डिवाइड करेंगे तो 14 1 जा 14, माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे 11, 11 में 4 माइनस करेंगे 7, यहाँ 1 में 1 माइनस किया तो कुछ नहीं आया, 7 आ गया। तो अभी रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर से इसके डिवाइजर को, तो जो इसका डिवाइजर था, इस रिमाइंडर का डिवाइजर कौन था 14, 21 नहीं था, क्या था 14, तो 14 को डिवाइड करेंगे, तो 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जिस डिवाइजर से पूरा पूरा डिवाइड है वही एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ इक्वल टू 7। तो अब जो नंबर आपका लिखा हुआ है 56/21, इसको डिवाइड करेंगे एचसीएफ से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को,
तो 7 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56 8 टाइम, और 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 3, तो 8/3 इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज आंसर। फिफ्थ पार्ट 90/72, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है, तो इसका एचसीएफ निकाल लें। टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 90 and 72, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए 72 छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर लें तो ये जाएगा 1 टाइम, 72 1 जा 72, 1 टाइम गया। अब इससे 12 लेंगे 10, 10 में 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ 8 बचा, 8 में 7 माइनस करेंगे 1। अब 18 से इसके डिवाइजर क्या है 72 है, 72 को डिवाइड करेंगे तो 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो एचसीएफ हो गया, लास्ट डिवाइजर हो गया 18। अब इसके बाद में जिस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है उसको राइट कर लें, तो 90/72 इसको डिवाइड करेंगे एचसीएफ से, तो डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 18, तो 18 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो 18 5 जा 90, 5 टाइम्स अपॉन 18 4 जा 72, तो 5/4, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, यही आंसर हो गया। 6 पार्ट है 126/147, तो इनका पहले एलसीएम निकाल लें सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करने के लिए, तो टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 126 and 147, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 1 टाइम डिवाइड होगा, तो 126 1 जा 126, माइनस करेंगे 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। और 21 से इसके डिवाइजर को डिवाइड कर दें, तो 21 से डिवाइड करेंगे 126 को, तो अब देखें कितने टाइम्स जाएगा, 21 5 जा 105, 21 6 जा, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 मीन्स 126, तो 6 टाइम्स जाएगा, 21 6 जा 126, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो ये एचसीएफ निकल आया 21। अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जिसको राइट करना है जिस नंबर को फ्रैक्शन को, तो 126/147 डिवाइड करेंगे 21 से, तो डिवाइड बाई 21। अब देखिए 21 से डिवाइड करना है, तो 21 6 जा 126, 6 टाइम्स गया, अपान 21 से 147 को डिवाइड करेंगे तो 21 7 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21 7 जा 147 माने 7 टाइम्स गया, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया 6/7, यही आंसर हो गया। 7th पार्ट 64/144, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है, तो पहले एचसीएफ निकाल लें, तो टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 64 and 144, तो देखिए 64 से 144 को डिवाइड करेंगे तो 64 2 जा, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 64 2 जा क्या हो जाएगा, 64 2 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 128, और 64 3 जा करेंगे तो ये ज्यादा आ जाएगा इससे, तो 2 टाइम्स जाएगा, 64 2 जा 128, माइनस करेंगे इससे 12 लेंगे 14, 14 में 8 माइनस किया 6 आया, यहाँ 3 बचा, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब 16 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 16 4 जा 64, तो डिवाइजर लास्ट डिवाइजर क्या था 16 था, तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 16। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है कौन सा नंबर है 64/144, डिवाइड करेंगे जो एचसीएफ आया है 16 से, इसको भी 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 4 जा 64, 4 टाइम्स गया, और 16 7 जा, अब देखें 16 7 जा कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, 16 8 जा 128, और 16 9 जा 144, 9 टाइम्स गया, कितने टाइम्स गया 9 टाइम्स, 16 9 जा 144,
तो 4/9 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, यही आंसर हो गया। 8th पार्ट है इसका 525/112 सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। तो पहले एचसीएफ निकाल लेंगे। तो टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 525 एंड 112। अब देखिए 112 से डिवाइड करेंगे, जो छोटा नंबर है उससे हम डिवाइड करेंगे इसको 525 को। तो इसमें 1 से क्या 11 से 2 डिजिट ले लेते हैं, इसके 2 डिजिट ले लेते हैं। अब आइडिया लगा के देखें कितने टाइम जाएगा। 11 4 जा 44, 11 5 जा 55 ज्यादा हो जाता है तो 4 टाइम्स जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई इसमें करके देख लेते हैं। 112 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स जाएगा। ये आ जाएगा 448। माइनस करेंगे, इससे बारो लेंगे 15, 15 में 8 माइनस करेंगे 7 आएगा। यहाँ 1 बचा, इससे बारो लेंगे 11, 11 में 4 माइनस करेंगे 7, और यहाँ 4 बचा, 4 में 4 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब 77 से डिवाइड करेंगे 112 को, 77 से डिवाइड करेंगे 112 को। तो देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ज्यादा हो जाता है 2 बार में, तो 1 टाइम जाएगा। 77 1 जा 77, माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे 12, 12 में 7 माइनस किया 5, तो इसमें कितना हो जाएगा, इससे 12 लिया 12, 12 में 7 माइनस किया 5 हो गया। यहाँ 0 बचा, इससे 12 लेंगे 10, 10 में 7 माइनस करेंगे 3, 35 आ गया। कितना आ गया 35। अब 35 जो रिमाइंडर बचा है इसको इसके डिवाइजर, इसका डिवाइजर क्या है 77 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 35 2 जा 70, माइनस करेंगे 7 में 0 माइनस करेंगे 7, और 7 में 7 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 7 रिमाइंडर आ गया। अब 7 से इसके डिवाइजर को डिवाइड करें तो 7 से 35 को डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, तो जो अब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जो लास्ट वाला डिवाइजर था कितना है 7, तो एचसीएफ इक्वल टू हो गया 7। अब जो नंबर जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है इसको राइट कर लें, 525/112 डिवाइड बाई 7 अपॉन डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49, 7 टाइम गया। 52 में 49 माइनस करेंगे 3 आएगा, 5 उतारेंगे 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 75 आ गया। अपॉन 7 से 112 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 1 टाइम। 11 में 7 माइनस करेंगे 4 आएगा, 2 उतारेंगे 42 हो जाएगा, 7 6 जा 42, तो 75/16 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट each of the following fractions is in its simplest form। फर्स्ट पार्ट है 8/15 कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये आपको शो करना है। देखिए कोई भी फ्रैक्शन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, माने हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 होगा। अगर कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है इसका मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ निकलेगा वो 1 निकलेगा, क्योंकि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। 1 के अलावा ये किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते दोनों। तो यहां पर फाइंड कर लेंगे, टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 8 and 15, माने जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसका हम एचसीएफ फाइंड कर लें। अगर एचसीएफ 1 आ जाएगा तो इसका मतलब ये 8/15 सिंपलेस्ट फॉर्म में है। देखिए डिवाइड करने के लिए डिवीजन मेथड का यूज कर लें, तो 8 से 15 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 15 में 8 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 7 आ गया, रिमाइंडर बच गया। तो अब 7 से डिवाइड करेंगे किसको, इसके डिवाइजर को, तो 7 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7। अब 8 में 7 माइनस करेंगे 1 आएगा, अभी रिमाइंडर बच रहा है, तो 1 से डिवाइड करें जो इसका डिवाइजर है 7, तो 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 7 जा 7, 7 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा।
जब लास्ट में कुछ नहीं बचा तो लास्ट डिवाइजर क्या है, 1 है। लास्ट डिवाइजर क्या है, 1। तो HCF हो गया, HCF इक्वल टू आ गया 1। जब HCF 1 निकल आया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 निकल आया, इसका मतलब इसका कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कोई अदर नंबर नहीं है, 1 को छोड़ करके नहीं है, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सिंस HCF इज 1, so 8/15 is in simplest form. सिंपलेस्ट फॉर्म माने HCF इज 1। HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सो 8/15 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। यही आपका आंसर हो गया, यही शो करना था। अब देखिए सेकेंड पार्ट है 9/14। यह है कि इज इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसके लिए हमें HCF निकालना पड़ेगा। तो टू फाइंड HCF ऑफ 9 and 14, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका हम HCF निकाल लें। तो 9 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 14 में 9 माइनस करेंगे 5 आया। 5 से जो रिमाइंडर बचा उससे डिवाइजर को डिवाइड करें। तो 5 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, माइनस करेंगे तो 9 में 5 माइनस किया 4। अब 4 से इसके डिवाइजर को, तो इसका डिवाइजर क्या है, 5 है। तो 4 1 जा 4, माइनस करेंगे 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 1 से डिवाइड करेंगे इसके डिवाइजर को, तो इसका डिवाइजर क्या 4 है। तो 1 4 जा 4, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा। तो अब ये लास्ट में देखिए डिवाइड हो गया पूरा, 1 से पूरा डिवाइड हो गया। तो HCF इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो जब HCF 1 आ गया तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सिंस HCF ऑफ 9 and 14 इज 1, कितना है, 1 है। सो द फ्रैक्शन 9/14 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यही आपका आंसर हो गया। ये हम कहते हैं आपने इसको शो कर लिया। थर्ड पार्ट 25/36, ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड HCF ऑफ 25 and 36, इसका HCF फाइंड करेंगे। तो 25 से फाइंड करते हैं, तो 25 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25, माइनस करेंगे तो 6 में 5 माइनस किया 1, 3 में 2 माइनस किया 1, 11 आ गया। 11 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, माइनस करेंगे तो 5 में 2 माइनस किया 3, 2 में 2 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब 3 से 11 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 11 में 9 माइनस करेंगे 2 आया। 2 से फिर 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 1 आया। अब 1 से इसके डिवाइजर को डिवाइड करेंगे तो 1 से 2 को डिवाइड किया तो 1 2 जा 2, पूरा डिवाइड हो गया। तो HCF क्या निकल आया, HCF निकल आया 1। लास्ट वाले जो डिवाइजर था क्या है, 1 है, तो HCF 1 निकल आया। तो सिंस HCF ऑफ 25 and 36 is 1, सो जो नंबर है आपका फ्रैक्शन है 25/36 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, यही आपका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 49/64, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक करना है। तो टू फाइंड कर लें, HCF निकाल लें। तो टू फाइंड HCF ऑफ 49 and 64,
अब 49 से एचसीएफ निकालते हैं, तो 49 से 64 को डिवाइड करें तो 49 बन जा 49, माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे 14, 14 में 9 माइनस करेंगे 5, यहाँ 5 बचा, 5 में 4 माइनस करेंगे 1। अब 15 से 49 को डिवाइड कर दें इसके डिवाइजर को, तो 15 3 जा 45, माइनस करेंगे तो 9 में 5 माइनस करेंगे 4, 4 में 4 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा। अब 4 से 15 को डिवाइड कर दें तो 4 3 जा 12, माइनस करेंगे तो 5 में 2 माइनस किया 3, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो 3 आ गया। अब 3 से 4 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 1 आया, 1 से अब इसके डिवाइजर 3 को डिवाइड करें तो 1 3 जा 3, अब पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो एचसीएफ कितना आ गया 1 आ गया। सिंस एचसीएफ ऑफ 49 and 64 is 1, so कौन सा नंबर 49 upon 64 is in simplest form, in simplest form, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 7C कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7D स्टार्ट करेंगे।